लाख 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 शुक्र अदा करता हूं कि थोड़ी देर दिन की बात करना 60-70 साल नमाज पढ़ने की सवाब है। खुद नमाज पढ़ते हैं और हम दूसरे साथी के नहीं कहते हैं तो वो शरीयत का हदीस में है कि खुद नमाज की दावत दे, नमाज की दावत दे तो 60-70 साल नमाज पढ़ने की सवाब। किसी गौर फिक्र कर, खुद हम नमाजी हैं, किसी भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ता है, दावत देने चाहिए। आज वो वाकया बताना चाहता हूं कि जो आम इंसान छोड़ देता है। जुमा कितने दिन की फजीलत है, जुमा के दिन कितनी फजीलत, पूरे हफ्ते के दिन सरदा ये हफ्ते का ये जो साल में ईद होती है, हफ्ते का ईद है, कितनी बड़ी फजीलत है जुमा के दिन, ये समझ चाहिए। इंसान जानबूझ के भी छोड़ देता है नमाज, जानबूझ के मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों छोड़ देता है, ये अहमियत समझता ही नहीं है। जुमा कितने दिन की फजीलत है कि जुमा के दिन ऐसी चीज है कि अल्लाह पाक ने हम सबको पैदा किया जुमाहे के दिन, और हम सब का बाप आदम अलैहिस्सलाम को जुमाहे के दिन पैदा किया। जुमाहे के दिन दुनिया बनाया गया, आज दुनिया भी खत्म, रोज क़यामत के भी दिन आएगी, जुमाहे के दिन आएगी, दुनिया भी खत्म, जुमाहे के दिन आएगी। कितनी फजीलत है इस समय, जुमा के दिन कितनी अहमियत है मेरे मोहतरम मुझे दोस्तों, समझने चाहिए। एक हदीस का वाकया बताता हूं, हम सब क्या फरमाते हैं, जुमा के दिन जो शख्स, जुमा के दिन इतनी अहमियत, इतनी बरकत के दिन है कि सुने, और आप भगाइएगा नहीं, समझिएगा, ध्यान से सुने, जुमा कितनी बरकत की दिन है। जब जुमा के दिन आती है, जुमा के दिन जुमेरात के रात से लेके जुमा का सिर तलु कितनी फजीलत है दिन में। जुमा के दिन 1,44,00,000 अल्लाह पाक ने जहन्नमी को आजाद कर दिया जाता है। कौन से जहन्नमी को, जिस पे जहन्नम वाजिब है, वो शख्स पे जन्नत को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाता है। जुमा के दिन इतनी बरकत की दिन है, इतनी फजीलत के दिन है कि जुमा के दिन 1,44,00,000 को जहन्नमी को आजाद कर दिया जाता है। कितनी फजीलत है मेरे मोहतरम, कितनी बरकत के दिन है जुमा के, अहमियत समझता ही नहीं है इंसान। जुमा के दिन जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ता हो, जुमा के दिन 80 मरतबा दरूद पढ़ता हो, 80 साल के गुनाह माफ हो जाएगा। जो 100 मरतबा पढ़ेगा 100 साल के गुनाह माफ हो जाएगा। कौन से गुनाह माफ होगा, तो सगीरा कबीरा गुनाह है, तो कबीरा गुनाह माफ नहीं हो सकता कि दिल से तौबा ना करे तो गुनाह हो जाता है। अगर दिल से शिर्क हो जाता है और दिल से तौबा नहीं करता है उसको तो नहीं होगा। और जो छोटे छोटे गुनाह होता है, दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाते छोटे छोटे गुनाह। इतनी अहमियत दरूद शरीफ की फजीलत। एक हदीस शरीफ में नबी फरमाते हैं कि दरूद शरीफ मेरे उम्मत हम पे दरूद शरीफ पढ़ता है तो जो अनदिना दरूद शरीफ पढ़ता तो फरिश्ते लेके जाता है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे फला शख्स आप पे दरूद शरीफ पढ़ा है। और जुमा के दिन जो मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता हो, जुमा के दिन जो मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता हो, उस दिन की फजीलत है कि हमारे आका आपके आका अपने कानों से समात करें, अपने कानों से सुनेंगे। जुमा की जितनी फजीलत है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इंसान जुमा की अहमियत समझता ही नहीं। जुमा क्या है, जो इंसान जुमा के दिन लगातार 3 जुमा छोड़ देता है तो मुनाफिक में शुमार कर दिया जाएगा, मुनाफिक में शुमार कर दिया जाएगा। जो शख्स जानबूझ के 3 जुमा छोड़ देता हो, किसी उजुर से किसी परेशानी से छोड़ देता तो अलग मैटर है। अगर जानबूझ के छोड़ देता है तो इस्लाम को अपने पीठ पीछे फेंक दिया, अपने इस्लाम को पीठ पीछे फेंक दिया। कितने ही इंसान जानबूझ के नमाज छोड़ देता है,
किसी वजह नहीं, यानी घर में भी है, काम भी नहीं कर रहे हैं, जुमा की नमाज छोड़ दिए, सोने में छोड़ दिए कि वह सोना है, जुमा की नमाज अगले जुमा पढ़ ले, करते करते 3 जुमा छोड़ देता है, मुनाफिक में उसको नाम लिखा जाएगा, मुनाफिक में नाम लिखा। क्या हम सोचते हैं कि हमारा नाम मुनाफिक में लिखा जाए? मेरे दोस्तों ऐसा ना सोचे, जुमा दिन कदर करे, जुमा की अहमियत समझे। जुमा के जो शख्स इंतकाल हो जाता है, जुमा के दिन की फजीलत है, जो मुसलमान जुमा के दिन इंतकाल हो जाता है उसकी कब्र में हिसाब किताब नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कब्र में हिसाब किताब भाई नहीं होगी। जुमा कितनी बरकत की दिन है। मैंने पहले बताया कि 1,44,00,000 को जहन्नम को आजाद कर दिया जाता है, जहन्नमी को। और जुमा के दिन जो शख्स मर जाता है तो वो शख्स के अजाब में कब्र में जो हिसाब किताब होती है उसको नहीं होगी, और उसकी जुमा की दिन की लेके बरकत इतनी है, हिसाब किताब नहीं होगी, और रोज क़यामत में इंशाअल्लाह उसकी हिसाब किताब नहीं। तो जुमा कितनी बरकत है, जुमा की इतनी बरकत है। तो इंसान जुमा को कदर नहीं करता, जुमा की अहमियत समझता ही नहीं है, सब दिन की तरह जुमा के बना लिए। मेरे दोस्तों, जब हम खुशबू लगा के बढ़िया कपड़ा पहन के मस्जिद में इरादा कर लिए नमाज पढ़ने के लिए, आपके खाता में नेकी लिखाता गया। ज्यादातर लोग आप नमाज पढ़ते रहते हैं, नेकी लिखाता रहेगा। आप इरादा करते हैं कि मैं इंशाअल्लाह सी की नमाज भी पढ़ूंगा जमात के साथ, तो जो हम जुमा से लेके और असर तक लोग इंतजार करने में, तो इतनी बड़ी नेकी मिलेगा, आपको बेशुमार नहीं कर सकते, गुमान ही नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी नेकी लिखेगा। दोस्तों, क्या है जुमा? जुमा क्या है? ये पूरे हफ्ते का ईद है, पूरे हफ्ते का सरदार है जुमा। जुमा कितनी बरकत के है। अल्लाह से दुआ कर तो जुमा के कदर करे। तमाम इंसानों कहता हूं, जुमा बरकत के दिन है, जुमा फजीलत के दिन है, अहमियत को समझे और अच्छे कपड़ा पहन कर जाइए, नमाज पढ़िए और अपने गुनाह पे तौबा करिए। 1 हफ्ते का मौका मिलता है। कोई इंसान 5 वक्त किसी उजूर से छोड़ देता है, किसी परेशानी है तो फिर भी छोड़ देता है। अब वो समझ ले जुमा की अहमद, कपड़ा पहन के, अच्छे कपड़ा पहन के, खुशबू लगा के, सुरमा पहन के हम जाते नमाज के लिए, तो क्या कहेगा फरिश्तों? देखो मेरे बंदो, अजान का आवाज सुना नमाज पढ़ने के आगे न, जब अजान होती जुमा की तो काम करना हराम है, सामान बेचना, लेन देन हराम है। क्या हम क्या सोचते हैं कि हराम का काम करें? जो हम दूसरे का माल ले, दूसरे के माल खरीदे, दूसरे माल बेचे, क्या हराम है? हराम काम बचे। तमाम इंसान को कहता हूं, अल्लाह हम तमाम मुसलमान की हिफाजत करे, इस मुल्क का हमेशा दुआ करे। हर एक मुल्क में कहीं लड़ाई, कभी दंगे फसाद क्यों हो रहा है? हर एक मुल्क के लिए दुआ करे मेरे साथियों, हर एक मुल्क के लिए दुआ करे। जिसकी माँ बाप है सरों पे उनकी कदर करे। कोई परेशानी अपोलमा से दुआ कराने जाते हैं, अब माँ बाप से दुआ कराइए। आप जिसकी माँ है, कोई परेशानी होता है, कहते हैं माँ मैं बहुत परेशान हूं, माँ मेरे लिए दुआ कर दे, क्या माँ चैन से सो जाएगी? मेरे साथियों, क्या माँ चैन से सो जाएगी? माँ चैन से नहीं सोने वाली है, माँ बेचैन रहेगा कि अल्लाह मेरे बेटे को काम नहीं है या मेरा बेटा परेशानी है। वो दुआ करेगी, माँ दुआ करेगी, मेरा बेटा को परेशानी है। जिसकी माँ नहीं है मेरे साथियों, उसके पूछे वो किसके जाके पास कहेगा कि मेरे माँ मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तमाम सुनने वाले को कहता हूं कि आज मेरी माँ दुनिया में नहीं रही है, आप सब मिलके मेरे माँ लिए दुआ करें कि मेरी अम्मी 25 रमजान को दुनिया से रुखसत हो गई है। माँ की कदर मैं पहले भी करता था और अभी भी है कि माँ के लिए दुआ करते थे, माँ कोई परेशानी है, माँ मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आप किसको कहेंगे? आप घर पे जाते हैं, आप घर पे जब बीवी मिलेगा, बच्चे मिलेगा, आप जिसको माँ कहिएगा वो माँ नहीं मिलेगा, माँ नहीं मिलेगा मेरे साथियों। माँ की क्या अहमियत है, बाप माँ की अहमियत है। एक हदीस शरीफ में है, जो इंसान माँ को उफ भी कहा
छिड़कने की दी दूर की बात है, बात बोले दूर की बात है, माँ बाप के सामने उफ भी ना कहो। आज हम उफ भी ना कहो तो हमारे माँ सबको कदर नहीं करते, माँ बाप को मारते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की मुझे भी तौफीक दे। हमेशा वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। कोई भाई के पास मैसेज आता है तो वो अमल करेंगे, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की तौफीक। अस्सलाम वालेकुम।